मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। सच्चे वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पौलुस का प्रार्थना ये है, और पौलुस का प्रार्थना खाली तीसरा अध्याय में हम लोग नहीं पाए जाते हैं, बल्कि पहला अध्याय में भी पौलुस का प्रार्थना को हम देख सकते हैं। पहला अध्याय उसका 15 से लेके 23वां वचन जो है पौलुस का पहला प्रार्थना है, और ये जो है पौलुस का दूसरा प्रार्थना है, तीसरा अध्याय का 14 से लेके 21 तक। यहाँ पर पौलुस का प्रार्थना का विषय में और इसके बीच में पौलुस का क्या विषय है प्रार्थना का, वो कुछ बातों को जो है हम लोग आज के वचन में मनन करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं ये पूरा 14 से लेकर 21 पंक्ति को जो है आप लोग के सामने पूरी तरह प्रचार कर सकता हूं, लेकिन अपने सामने समय के अनुसार प्रभु की आत्मा हमें किस तरह इस वचन से बात करना चाहता है, उस तरह हमें लेके जाने के लिए हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग बैठेंगे। ये प्रार्थना जो है 14 से लेकर 21 जो है, इस प्रार्थना में आप 2 पार्ट देख सकते हैं, 2 पार्ट देखें। 14 से लेके 19 पंक्ति जो है पौलुस का प्रार्थना है, 14 से लेके 19 पंक्ति जो है पौलुस का प्रार्थना है। 20 और 21 जो है स्तुति गान है, डॉक्सोलॉजी, ये तो स्तुति गान करके बोल सकते हैं। तो प्रार्थना और स्तुति गान के साथ मिला हुआ है ये विषय करके हम लोग देख सकते हैं। अब जो है हम लोग इस प्रार्थना में जरा गौर से अपने ध्यान को लेके आएंगे। 14 वचन में इस तरह पौलुस बोलता है, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस को क्या इतना इंपॉर्टेंट बात है उसके जीवन में कि वो घुटने टेक रहा है परमेश्वर के सामने। प्रार्थना हम सब करते हैं, बैठकर करते हैं, रुककर करते हैं, कुछ लोग लेट कर करते हैं, घुटने में आकर कुछ लोग करते हैं, लेकिन घुटने पे आकर प्रार्थना करना कुछ इमरजेंसी को बताता है, कुछ विषय का गंभीरता को बताता है। पौलुस घुटने में आकर प्रार्थना करने का कारण क्या है? देखिए भाइयों बहनों, तीसरा अध्याय का पहला वचन में जब हम लोग आएंगे, 3 का पहला वचन, वहां पर इस तरह लिखा है कि इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। तो तीसरा अध्याय में भी इस कारण बोलकर जो है पौलुस शुरू होता है। तो 3 का 1 पढ़ने के वक्त हमें ऐसा लगता है कि इस कारण बोल के तुरंत पौलुस प्रार्थना करेगा, राइट? 3 का 1, क्योंकि 3 का 14 भी क्या बोल के शुरू होता है, मैं इसी कारण। तो 3 का 1 भी इस कारण से बोलकर जो है प्रार्थना करने के बदले में फिर आगे 2 से लेके 13 वचन जो है पौलुस दूसरा कुछ बात को कहता है, ठीक है? बोलने के बाद 14 में आकर जो है प्रार्थना करता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ ऐसा बात बोलने के लिए आ जाते हैं, कनेक्शन टूट जाता है, कनेक्शन टूट के फिर बीच में दूसरा कुछ बोलते हैं, फिर बोलते हैं अरे हाँ याद है मैंने जो बोला था और मैं बोलता हूं। तो पढ़ने के वक्त हमें ऐसा लगता है इस कारण बोल के हमको ऐसा लगेगा कि पौलुस अभी प्रार्थना करने वाला है। नहीं, पौलुस बीच में कुछ बोलकर जो है फिर जो शुरू किया था उस बात में दोबारा 14 वचन में आकर बोलता है, इस कारण उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूं। तो 2 से लेके 13 जो वचन है तीसरा अध्याय का, यहां पर पौलुस ने कुछ ऐसा बोला है जो ये बोलने के बाद उससे पता चला कि मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए घुटने को टेकता हूं। क्या ऐसा बोला पौलुस ने 2 से लेके 13 में? देखिए 2 से लेके 13 में पूरा मैं उसमें बात बताने के लिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो फिर हम लोग के आज के विषय में हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुछ आपको जो है क्लू देता हूं इस विषय में। पौल कौन है? 3 का 1 जरा देखें, पौल कौन है? पौल कहता है कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूं, मतलब आई एम ए प्रिजनर, मैं बंधन में हूं, मैं जेल में हूं, मैं प्रिजन में हूं, ठीक है? ये एक बात। दूसरा
उसका 7वां वचन जरा देखिए, 7वां वचन, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो पहला प्रिजनर है, जेल में है, लेकिन ये जेल में पड़ा हुआ ये पौलुस कौन है? सुसमाचार का, यीशु मसीह का सेवक भी है। ठीक है, अब सेवक खाली नहीं है। 8वां वचन देखिए, 8वां वचन क्या कहते हैं? मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा। अरे छोटे से भी छोटा कौन है? हमको सब कुछ छोटा मालूम है, लेकिन छोटे से भी छोटा क्या है? छोटे से भी छोटा मतलब सबसे छोटा, राइट? तो जेल में है, बंधन में है, सुसमाचार का सेवक है, छोटे से भी छोटा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? छोटे से भी छोटा है। और 8वें वचन में और भी लिखा है, यह अनुग्रह हुआ। मतलब पौल कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा बुद्धिशाली, मैं बड़ा शूरवीर नहीं हूं, बल्कि प्रभु ने मुझे यह अनुग्रह दिया ये सुसमाचार को समझने के लिए और ये सुसमाचार का सेवक बनने के लिए। 4 बातों को मैंने 3 में बताया आप लोगों को, 4 बातों को। सबसे पहला, मैं बंधन में हूं, प्रिजनर हूं। और दूसरा क्या कहता है? मैं सुसमाचार का सेवक हूं। तीसरा कहता है कि मैं सबसे छोटा हूं, हाइट में नहीं है, हाइट में नहीं है, संतों में, प्रभु के पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं मैं। फिर लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, ये मेरी शक्ति और सामर्थ्य से और मेरी कोई बड़ी क्रिया से नहीं, बल्कि ये प्रभु का अनुग्रह करके कह रहा है। आपको समझ में आ रहा है यहां पर? तो ये सब कुछ जानकर पौल कहता है कि ये सब सच्चाई के सामने मैं एक ही बात कर सकता हूं, क्या मालूम है? घुटने टेकर पिता के सामने धन्यवाद के साथ शुक्रगुजार कर सकता हूं और प्रार्थना कर सकता हूं। पौलुस का नम्रता को देखें, पौलुस का सबमिशन को देखें। और एक बात आप यहां पर गौर से देखेगा, गौर से सुनिएगा। परमेश्वर जो है बड़े काम को कर रहा है। देखिए पहला अध्याय में आप जरा आएंगे तो वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि 8, 9 और 10, पहला अध्याय का 8, 9 और 10। देखिए यीशु मसीह को इस धरती पर भेजकर सूली पर मर के मेरे और आपके पाप के लिए सूली पर मर गया और तीसरा दिन जी उठा मुझे आप लोग को स्वर्ग लेके जाने के लिए। यस, मुझे आप लोग को अनंत जीवन देने के लिए यह है, राइट। लेकिन उससे भी बड़ा काम, नहीं तो उससे भी गहरा कुछ बातों को पौलुस यहां पर कह रहा है। मात्र मुझे पापों से छुड़ाकर स्वर्ग लेके जाने के लिए खाली नहीं। 8, 9, 10 जरा पढ़े, 8, 9, 10। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने कुछ भेदों को हमें बताया है, उसके महिमा और उसके अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में टान लिया था। क्या है वो भेद? क्या है वो भेद? 10वां वचन देखें, कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र हो। क्या हो रहा है? मुझे आप लोग को स्वर्गकाली लेके जाने का काम नहीं है प्रभु का यहां पर बड़ा ग्रैंड प्लान है, बड़ा ग्रेट प्लान है। क्या है? स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, सब कुछ यीशु मसीह में एकत्र करना, एक साथ लेके आना। मतलब गिर गया हुआ सृष्टि को, गिर गया हुआ हर एक इंसानों को यीशु मसीह के जरिए से एक साथ एकत्र लेके आना करके बड़ा एक ग्रैंड प्लान, बड़ा एक प्रभु का काम प्रभु कर रहा है। और ये बड़ा ग्रैंड प्लान का सेवक है कौन? पौलुस। समझ में आ रहे? बड़ा प्रोजेक्ट का, हम लोग बोल सकते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज का प्रोजेक्ट का मेन आदमी है ये। वो कैसा आएगा? वो मेन आदमी कैसा आएगा? बैलगाड़ी में आएगा क्या? नहीं, उसका बड़ा गाड़ी रहेगा। क्या कोई झोपड़ी में रहेगा क्या? नहीं, वो महल में रहेगा वो, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को चलाने वाला व्यक्ति है, नहीं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है, प्लान करने वाला व्यक्ति है। ये बड़ा प्रोजेक्ट का प्रभु काम कर रहा है, ये बड़ा प्रोजेक्ट का सेवक है पौलुस। पौलुस कहता है कि सारे पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं मैं। बहुत सारे लोग हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन ये सारे लोगों में सबसे छोटा हूं मैं। अभी आप एक ध्यान से सुनिए, प्रभु का इतना बड़ा प्लान है। अभी ये प्रभु कौन है? ये सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु है। उनका ये बड़ा प्लान है कि पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी के सारे को एकत्र करे, यीशु मसीह के जरिए से रिस्टोर करना। इतना बड़ा ग्रेट प्लान का सेवक, सुसमाचार प्रचार करने वाला ये सेवक किधर है मालूम है? जेल में है, कमजोर है, हाथ में जंजीर है, पैरों में भी जंजीरें हैं। ये आदमी को देखकर हम लोग बोलेंगे क्या ऐसा
अरे इतना बड़ा महान परमेश्वर का ग्रेट प्लान करने वाला ये परमेश्वर का सेवक जेल के अंदर कमजोर। पॉल बोलेगा ऐसे कमजोर लोगों को ये महान परमेश्वर उठाकर सुसमाचार का सेवकाई करता है, इसीलिए इस महान परमेश्वर के सामने मैं घुटने टेकता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बड़े बहादुर लोग नहीं, बड़े बहादुर लोगों को नहीं प्रभु इस्तेमाल कर रहा, कमजोर लोगों को, वीक लोगों को, सबसे छोटे लोगों को प्रभु इस ग्रेट प्लान में इस्तेमाल कर रहा है। यह समझा हुआ पौलुस कह रहा है कि मैं घुटने पे आता हूं, मैं घुटने पे आता हूं। तो यहां पर घुटने में आने का रीजन एक है। दूसरा कारण क्या है? एफेसियों के कलीसिया, एफेसियों के कलीसिया मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक बड़ा हॉल में 200 लोग हैं, ये 200 लोगों को लिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये एफेसस जो है और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, उस सारे इलाके के लोग, समझो 12-13 चर्चेस होंगे या उससे भी ज्यादा होगा, ये सारे कलीसिया के लोगों को ये खत भेज रहा है। तो वहां के इर्द गिर्द के तमाम तितर बितर हो गए हुए लोगों को लिख रहा है और उनके प्रति पौल प्रार्थना कर रहा है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट विषयों के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। क्या है वो विषय हम लोग जरा देखेंगे। पहला विषय मैं आप लोग को दिखाता हूं, उसका 16 और 17 में पहला विषय को देखते हैं। 3 का 16 और 17 में नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 1 क्या है देखते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह ध्यान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। 17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। तो 2 विषय है वहां पर 16-17 में देख सकते हैं कि आपके भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे ताकि मसीह आप में बसा रहे, मसीह आप में रहे। ठीक है, यह है नंबर 1 विषय। सेकंड विषय क्या है उसका? 18 और 19वें पंक्ति का पहला, 18 और 19 का वचन को मैं पढ़ता हूं। दूसरा विषय, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये किसके बारे में कह रहा है? क्या बॉक्स है क्या? क्योंकि हम लोग लंबा चौड़ाई सब किसको बोलते हैं? बॉक्स को बोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई ये सब। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है? पॉल किसके बारे में बात कर रहा है हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कितनी है। 19 का ए पार्ट, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यह है सेकंड सब्जेक्ट। पॉल का थर्ड सब्जेक्ट क्या है? प्रार्थना का तीसरा विषय क्या है? वो 19 का बी पार्ट में है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ठीक है, प्रार्थना का 3 सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को दिखाया। नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? भीतरी मनुष्य में पवित्र आत्मा सामर्थ्य देकर यीशु मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, ये है नंबर 1। सेकंड जो है, आप परमेश्वर की उस पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझे कि शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। क्या समझने के बारे में कह रहा है? सेकंड प्रेयर रिक्वेस्ट में हम देखेंगे, फिक्र नहीं करो। तीसरा विषय क्या है कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ऐसा प्रार्थना का 3 सब्जेक्ट को जो है यहां पर हम लोग देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से मैं आप लोग से बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रार्थना में निश्चित रूप में सब्जेक्ट होने की जरूरत है। अपनी प्रार्थना में निश्चित रूप से सब्जेक्ट होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट वाला प्रार्थना जो है बिना लक्ष्य के साथ फेंका हुआ तीर के जैसा है। ठीक है, बिना सब्जेक्ट वाला प्रार्थना जो है बिना लक्ष्य के साथ फेंका हुआ तीर के जैसा है। इसके लिए हमारे प्रार्थना में ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो प्रभु को महिमा देता हो। पौल का प्रार्थना देखें, पौल के प्रार्थना में नंबर 1 एक नम्रता को हमने देखा। ठीक है, पौल की प्रार्थना में एक सबमिशन को हमने देखा। दूसरा, पौल की प्रार्थना में क्या है? सब्जेक्ट है। पौल की प्रार्थना में क्या है? सब्जेक्ट है। तीसरा बात जो है, पौल की प्रार्थना में दुनिया के बातें बारे में जिक्र नहीं किया है। अभी इसका दूसरा वश भी मैं कहता हूं, नहीं तो डाउट होने का चांसेस है। तो ब्रदर, क्या खाली हम लोग आत्मिक विषय ही बात प्रार्थना करें? हमारे यहाँ के चीजों के बारे में हमें दुआ नहीं करना है? जरूर करना है। और कलाम हमसे कहता है, वचन हमसे कहता है कि अपने जरूरतों को धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने दो। तो हम अपने जरूरतों को, दुनिया के विषयों को, अपने परिवारों को, बच्चों को, घर को, कुछ भी होने दो, धन्यवाद के साथ हम लोग प्रभु के सामने रख सकते हैं। लेकिन हमारे प्रार्थना में खाली यही नहीं होना चाहिए। यहां पर है गड़बड़, क्योंकि ज्यादातर प्रार्थना में खाली यही होता है।
प्रार्थना का दूसरा पहलू में क्या है, हमारे आत्मिक जीवन का अनुभव भी, हमारे आत्मिक जीवन का मैच्योरिटी के लिए भी, बढ़ोतरी के लिए भी हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं करके, नहीं तो आप कौन है कर कैसे जानते हैं मालूम है? आपके प्रार्थना से जानते हैं कि आप कौन है। ठीक है, आपके प्रार्थना सुनेगा तो मालूम पड़ेगा आपका आत्मिक गहराईपन कितना है, आपके प्रार्थना से मालूम पड़ेगा कि आपकी आत्मिक मैच्योरिटी कितना है करके। तो आप कौन है यह आपका प्रार्थना बताती है और आपका प्रार्थना जीवन बताता है। तो यहां पर पौलुस कौन है करके हम देखते हैं कि क्या वो दुनिया की कोई बातों को वो प्रार्थना नहीं करता था? जरूर करता था, लेकिन अभी के आज के विषय में मैं उसका एक ही पहलू आपके सामने दिखा रहा हूं। पौलुस जो है आत्मिक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या है विषय? नंबर 1, हमारे भीतरी मनुष्य में सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर हम बलवंत हो जाए, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय में, यीशु मसीह हमारे हृदय में बसे। नंबर 1। सेकंड क्या है? उस पवित्र लोगों के साथ बलि बांधती समझे कि शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है करके, उसकी सामर्थ कितना है करके हम जाने। थर्ड विषय क्या है? उसकी परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये 3 सब्जेक्ट बोलने के बाद पौलुस फिर क्या करता है? 20 और 21 में स्तुति गान गाता है, प्रभु को धन्यवाद करता है। वो स्तुति गान जरा देखिए। अब जो इस सामर्थ है, अब जो ऐसा सामर्थ है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। पौल का प्रेयर का चौथा गुण आपने देखा। पौल ये नहीं कहता है कि मैं प्रभु को पूरी तरह जान लिया, आप लोग से बेहतर मैं प्रभु को जानता हूं, तो मेरा प्रार्थना जो है परफेक्ट है। पौल कहता है कि मैंने समझ के अनुसार मैंने प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु इससे भी अधिक काम कर सकता है, इससे भी बढ़कर वो काम करने के लिए सामर्थ्य है कर पौल कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभार अपने प्रार्थना में जो है परमेश्वर को लिमिट करते हैं, लेकिन पौल कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन उतना नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रार्थना और मेरे विनती से बढ़कर प्रभु काम कर सकता है। हालेलुया। 5वां पॉइंट ये प्रार्थना में सीखने के लिए क्या है मालूम है? वहां पर क्या देखो, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती, प्रार्थना क्या होना चाहिए? विनती होना चाहिए। कुछ लोग प्रभु को सिखाता है, जैसे कि प्रभु को भूल गए, प्रभु जी भजन संहिता 16 का 3 में जैसा लिखा है, जैसे कि प्रभु भूल गए भजन संहिता का 16 का 3 में क्या लिखा है, 16 का 3 में ऐसा लिखा है ना। फिर प्रभु को कमेंट करता है, प्रभु आज तू ये कर। प्रभु को कभी भी डराते वजह से, आज शाम को होने से पहले, नहीं तो रात होने से पहले तू काम कर हमारे जीवन में। पौल के प्रार्थना में पौल परमेश्वर के सामने विनती करता है, रिक्वेस्ट। हमारा प्रार्थना विनती होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। इवन हमारा जरूरत भी प्रभु रिक्वेस्ट होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसमें तेरा मर्जी है तो ये मेरे जीवन में कर, विनती। तो पौल का प्रार्थना का कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जो है हम लोग ने यहां पर देखा है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट विषय, पौल ये क्यों प्रार्थना कर रहा है? ये प्रार्थना में आप ज्यादा देखिए, ज्यादा विषय क्या है? प्रभु का प्यार और प्रभु का सामर्थ्य। यही है ना, 2 विषय है ना, प्रभु का प्यार और प्रभु का सामर्थ्य। ये 2 विषय है। प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर इतना भरे ताकि आप प्रभु के प्यार को जाने। क्यों सामर्थ्य चाहिए? सामर्थ्य क्यों चाहिए? क्योंकि अभी 4 चैप्टर से पौल क्या बोलने वाला है आप लोग को मालूम है? मसीह जिंदगी में मैं और आप लोग कैसा चाल चलन चलना चाहिए करके। 4, 5, 6 हम कैसा चलना है। देखो एक हिंट आपको देता हूं, 5 का 1 और 2 जरा देखें। 5 का 1 और 2, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो। किसका अनुकरण करने के लिए बोला है? परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए, महान परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए। इमिटेटर्स ऑफ गॉड। ये किससे हो सकता है? ये किससे हो सकता है? आगे देखो, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुम्हें प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। ये जिंदगी जीने के लिए 4, 5, 6 में पौलुस अभी आगे लिखने वाला है, लेकिन लिखने से पहले पौल कहता है, भाइयों ये जीवन अपने सामर्थ्य से हम नहीं जी सकते। ऐसा जीना है तो आत्मा आपके भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य देने की जरूरत है। आज रात प्रभु का वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय जनों, आज मुझे नहीं पता किसको यह सामर्थ्य की जरूरत है, लेकिन ये वचन मैंने प्रार्थना करके तैयार किया है। मैं विश्वास करता हूं आज कुछ अंदर से कमजोर हो गए वे लोगों को पवित्र आत्मा जिस जगह पर आप बैठे हैं, आप प्रार्थना करें, आपके भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरेगा।
आज आपको एक काम से बढ़कर, आज आपके जीवन में कुछ रास्ता खोलने से भी बढ़कर, आपके अंदर के मनुष्य को सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा ने अपने इस वचन को आज हमारे कलीसिया में दिया हुआ है, आज हमारे बीच में दिया हुआ है। तो आगे का मसीह जीवन जीने के लिए सामर्थ्य का जरूरत है। सामर्थ्य मतलब आपको मसल बढ़ाकर आपको एक मिलिट्री के जैसे लड़ाई करने का बाहरी सामर्थ्य के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे अंदर हृदय में प्रभु का आत्मा में सामर्थ्य देता है। पैर, आंख, हाथ, मुंह, सब कुछ प्रभु की महिमा के अनुकरण करने के लिए, प्रभु की महिमा प्रकार जीने के लिए। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दे। क्यों? मसीह जिंदगी के चाल चलन परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए। इसके लिए खाली सामर्थ्य नहीं, दूसरा सामर्थ्य किसके लिए मालूम है? क्योंकि इनको कुछ लोगों से भिड़ना भी है। 4:27 देखो, 4:27, और ना शैतान को अवसर दो। मसीह जिंदगी में शैतान को अवसर देने का अवस्था है, हर दिन आएगा। शैतान को ज्यादा जगह जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है। बॉम्बे में ट्रेन में हर दिन जाने वालों को बड़ा, सुबह ड्यूटी में जाने वालों को ट्रेन का बड़ा कुछ हिस्सा कुछ नहीं चाहिए अंदर घुसने के लिए। पैर का पहला हिस्सा रखने के लिए छोटा जगह मिल गया, वो लोग अंदर आ जाएंगे। शैतान को बड़ा कुछ नहीं चाहिए आपके अंदर आने के लिए, बड़ा कुछ चीजें नहीं चाहिए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आने के लिए। एक छोटा सा होल काफी है टैंक को प्रतिदिन खाली करने का है। तो शैतान को क्या नहीं दो? जगह नहीं दो करके लिखा है। शैतान को अवसर नहीं दो। अरे शैतान को अवसर नहीं देना है तो मेरे अंदर के मनुष्य को क्या चाहिए? सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। तो अंदर के मनुष्य को सामर्थ्य की जरूरत है शैतान को जीतने के लिए। वो खाली नहीं, 6:10 से लेके 20 पढ़ेंगे तो 6:10 से लेके 20, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। अभी शैतान अकेला नहीं है, आगे देखो, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक प्रभु का व्यक्ति जो एक स्पिरिचुअल वारफेयर में है, एक लड़ाई में, एक मलयुद्ध है उसका, मांस और लहू से नहीं उसका मलयुद्ध है। उसका मलयुद्ध जो है शैतान और उसके अधिकारियों के साथ है, जो आंखों से नहीं देख सकता। आंखों से नहीं दिखने वाला लोगों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आंखों से नहीं दिखने वाला सामर्थ्य की जरूरत है। मेरे बात को समझ में आ रहा है आप लोगों को? आंखों से नहीं दिखने वाला सामर्थ्यों से, आंखों से नहीं दिखने वाला अधिकारियों से लड़ना है तो आंखों से नहीं दिखने वाला मल युद्ध करने वाला हथियारों की सामर्थ्य की हमें जरूरत है, जो पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य में देता है। पॉल का प्रेयर का अर्जेंसी आप लोग ने देखा, घुटने में आने का रीजन देखा। आज इस रात में इस प्रभु का वचन जब आपके दिलों में उतरे, हम अपने घुटनों में आएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे आज इस दुनिया का धन संपत्ति से भी ज्यादा, इस दुनिया का कोई भी चीज से ज्यादा मेरे भीतरी मनुष्य में आपका आत्मा का सामर्थ्य की जरूरत है, ताकि मैं मसीह जिंदगी जयवंत के साथ जीऊं और शैतान और उसके अधिकारियों के साथ मल युद्ध करके ये मसीह जिंदगी में मैं विक्टोरियस होकर जीऊं। हालेलुया। ये है दूसरा रीजन। तीसरा रीजन अंदर के मनुष्य को सामर्थ्य की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये लोग अकेला नहीं जीने वाले, ये लोग कलीसिया में मिल बैठकर प्रभु के लोगों के साथ रहने वाले हैं, और सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है। राइट? तो मिलकर प्यार में, एकता में जीना है तो क्या जरूरत है? अंदर के मनुष्य को सामर्थ्य की जरूरत है। अंदर के मनुष्य को सामर्थ्य नहीं है तो पोजीशन के लिए लड़ाई करेगा, कुर्सी के लिए लड़ाई करेगा, पैसे के लिए लड़ाई करेगा, वो बोलेगा, ये बोलेगा, लड़ाई कर कर अलग अलग हो जाएगा। अंदर का सामर्थ्य, अंदर सामर्थ्य आए हुए व्यक्ति पोजीशन के लिए, पैसा के लिए, उसके लिए, इसके लिए नहीं लड़ाई करेगा, बल्कि प्रभु के राज्य के लिए काम करेगा एक साथ होकर। हालेलुया। पॉल का प्रेयर का अर्जेंसी आप लोग ने देखा। तो यहां पर 14 वचन में हम लोग आएंगे, 3:14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। यहां पर पॉल ये नहीं कह रहा है कि भाइयों पिता के साथ मेरा ही रिलेशन है, आप लोगों को किसी को पिता के साथ रिलेशन नहीं, मैं ही पिता से बात कर सकता हूं, इसलिए अगर आप लोगों को कुछ अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मेरे पास लेके आओ, मैं पिता से बात करेगा। पॉल ऐसा नहीं कह रहा है। पॉल ऐसा नहीं कह रहा है। पॉल क्या कह रहा है मालूम है? भाइयों मुझे काली नहीं, आप लोग भी इस पिता से बात कर सकते हो। पॉल ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सुपर अपोस्टल हूं जो पिता से डायरेक्टली मैं बात कर सकता हूं। ये सब मैं क्यों बोल रहा मालूम है? क्योंकि इंडिया में ऐसा बहुत सुपर अपोस्टल लोग हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। नाम लेगा तो कुछ लोग नाराज होएगा, इसलिए नाम नहीं लेगा।
सुपर अपोस्टल, उनके हिसाब से प्रभु इनसे ही बात करता है, उनके हिसाब से यही प्रभु से बात कर कर लोगों को भविष्यवाणी दे सकता है। पॉल ऐसा सुपर अपोस्टल नहीं है। पॉल कहता है कि सारे संतों में सबसे छोटा हूं मैं, छोटा में से छोटा हूं मैं काली नहीं पिता के सामने बात कर सकता, मैं काली नहीं परमेश्वर को अब्बा करके बुला सकता, बल्कि हर एक छोटा चर्च में विश्वासी भी परमेश्वर को अब्बा करके बुलाकर बात कर सकता है। उसका सबूत देखें, 2:13 देखें, 2:13 में प्रभु का दास पौलुस क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, देखें 2:13 में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। दूर थे, अभी क्या हो गए, निकट आ गए। ठीक है, कितना निकट आ गया, 15 वचन में लिखा है, और अपने शरीर में भैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक मनुष्य उत्पन्न करके मेल कर दे। क्या कर दिया, मेल कर दिया, और क्रूस पर भैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। किधर थे, दूर थे, अभी क्या किया, मेल हो गया, और अभी परमेश्वर के साथ मिल गया। अभी परमेश्वर के साथ मिला काली नहीं। 17 वचन में लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। 18 वचन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के द्वारा तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, पौलुस 18 वचन में लिखा है कि क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। आप लोग ने देखा 13 से लेकर 18 में पौल पहला कहता है कि हम निकट हो गए, फिर लिखा है कि मेल मिलाप हो गया, फिर लिखा है कि मेल कर दिया, मेल मिलाप हो गया, अभी एक ही आत्मा से पिता के साथ क्या हो गया, पहुंच होती है। तो एक्सक्लूसिवली ये पौल को काली नहीं है, यीशु को ग्रहण किया हुआ, आत्मा अंदर आया हुआ, उद्धार पाया हुआ हर एक लोग, निकट आए हुए हर एक लोग इस पिता के साथ पहुंचकर बात कर सकता है। कोई सुपर अपोस्टल्स लोग नहीं है यहां पर, कोई सुपर पास्टर लोग नहीं है यहां पर, कोई बड़ा पास्टर छोटा पास्टर नहीं है यहां पर। हम लोग सब लोग एक ही आत्मा से अब्बा पिता से बात कर सकते हैं। व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज। अभी आगे जाता हूं, मैं इसी कारण 3:14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। क्या है इसका मतलब, स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक घराने का नाम रखा जाता है। एक घर में जब भी बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का नाम कौन देने के लिए हक किसको है, किसको है, मां और बाप को है, स्पेशली बाप को है। बाप चूज करता है बेटे का नाम, नहीं तो बेटी का नाम क्या है, क्यों, क्योंकि उसका है वो। तो जो जिसका है उसको हक है उसका नाम देने का। तो नाम देने का मतलब क्या है, प्रभु ने बनाया है इसको, प्रभु है इसका सृष्टिकर्ता, ही इज द क्रिएटर, उसने ये बनाया है। यशायाह 40:26 से भी हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 40:26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। तो ये नाम कौन बुलाता है, नाम कौन बुलाता है, प्रभु बुलाता है नाम। सारे सृष्टि को प्रभु नाम लेकर बुलाता है, मतलब उसी ने उसको बनाया। अभी आप लोग, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये नाम लेकर बुलाने वाला ये परमेश्वर अगर अपने बच्चों को, अपने बच्चों के अंदर सामर्थ्य देना चाहता है, तो मैं आप लोग से एक बात पूछूं, दुनिया में कोई रोक सकता है क्या उसको, दुनिया में कोई रोक सकता है ये सामर्थी परमेश्वर को? ये सामर्थी परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर को, अपने बच्चों के दिलों में सामर्थ्य देने के लिए जा रहा है। क्या इसको रोकने वाला कोई दुनिया का शक्ति है? कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस ये सामर्थी परमेश्वर के सामने घुटने टेक लिया और बोला, पिता तू सामर्थी है, तू है सबको नाम देने वाला पिता, तू है सबको नाम देने वाला खुदा, तू सामर्थ्य देगा तो रोकने वाला कौन सा शैतान है, रोकने वाला कौन सा इंसान है? इसलिए पिता मैं तेरे सामने घुटने को टेकता हूं। पौल कितना श्योर था, पौल को कितना भरोसा था, ये परमेश्वर के सामने ये विनती में करूंगा तो ये परमेश्वर करेगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये कौन है? क्योंकि सारे लोगों को नाम देने वाला सामर्थी क्रिएटर है। ही इज द ऑलमाइटी गॉड एंड क्रिएटर।
हाथ उठाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अब जो है प्रार्थना में जरा आएंगे। 16 पहला विषय, प्रार्थना का पहला विषय, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। 17 वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। ठीक है, यहां पर हम लोग धीरे से जाए। 16 और 17 में हम लोग ने देखा कि पौलुस कहता है कि तुम्हारे आत्मा, पवित्र आत्मा जो है, तुम्हारे भीतरी मनुष्य को क्या करे, सामर्थ्य दे ताकि तुम बलवंत होते जाओ। ठीक है, पौल का पहला प्रार्थना में भी पौल ऐसी प्रार्थना करता है। देखो चैप्टर 1 का में आएंगे। चैप्टर 1 में पौल का प्रार्थना में हम लोग देख सकते हैं उसका 19वां पंक्ति को जरा देखें। 1 का 19 में क्या लिखा है पौल का प्रार्थना में, और उसके सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिने ओर बिठाया। देखें, यहां पर भी पौलुस सामर्थ्य के बारे में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मालूम है? यहां पर पौलुस प्रार्थना करता है कि उसका 17 वचन में पढ़ेंगे तो, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ठीक है, तो पौल का पहला प्रार्थना का सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग जो है परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचानो। ये है पौल का पहला प्रेयर का रिक्वेस्ट। प्रभु आपको ऐसा पहचान दे ताकि तुम जाने कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है करके। लेकिन इनका सेकंड प्रेयर में परमेश्वर के सामर्थ्य को जानने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि क्या प्रार्थना कर रहा है? देखिए 16 वचन, कि आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। समझने के बारे में नहीं बात कर रहा, बल्कि पाने के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। अरे पाया हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो वो समझ क्या फायदा है कि नहीं? क्या फायदा? एक्सपीरियंस नहीं है तो वो समझ से क्या फायदा? मैं प्रभु के सामर्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, प्रचार भी कर सकता हूं, बोल भी सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य को मैंने अपने दिलों में अनुभव नहीं किया है, पाया नहीं है, बलवंत नहीं हुआ है, तो उस सामर्थ्य को जानकर क्या फायदा? तो प्रार्थना देखे, पहला प्रार्थना में समझ को, उस सामर्थ्य को जानने के लिए प्रार्थना कर रहा है। सामर्थ्य को जानने के लिए। ये सामर्थ्य क्या है मालूम है? ये सामर्थ्य मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया हुआ सामर्थ्य। हालेलुया। मुर्दों में से जिलाया हुआ सामर्थ्य को जानने के लिए प्रार्थना कर रहा है। 3 का 16 में आकर जानने के लिए नहीं, बल्कि क्या प्रार्थना कर रहा है? ये सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। मैं आप लोग से एक बात पूछूं भाई और बहनों, क्या हमारा पिता परमेश्वर उसके सामर्थ्य की जानकारी ही खाली देने के लिए सामर्थ्य है, या वो सामर्थ्य मुझे और आप लोग को हृदय में देने के लिए भी वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है? क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या मुझे खाली ज्ञान देकर, कुछ समझ देकर ही जाने वाला परमेश्वर है? पौल कहता है नहीं, मैं घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना करता हूं, खाली तुम नहीं जाने बल्कि तुम सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कितने लोग आज मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैंने पिछले दिनों के क्लासेस में, पिछले दिनों के महीनों के क्लासेस में, पिछले साल के क्लासेस में आपके सामर्थ्य के बारे में मैंने सुना है, आपके सामर्थ्य के बारे में दासों ने बोला है, लेकिन वो सामर्थ्य पाने के लिए, बलवंत होने के लिए मैं आज अपने दिल को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं करके कितने लोग आज समर्पित करेंगे खुदावंद यीशु के सामने? हमें घुटने में आने की जरूरत है, हमें कमजोर होने की जरूरत है। मैं कमजोर हूं करके बताने की जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत है कि मैं छोटे से भी छोटा हूं करके मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। प्रार्थना में घुटना से भी बढ़कर प्रार्थना में हमारा दिल खुदावंद के सामने गिरना चाहिए। हमारा हाई मैं करके जो चीज है वो प्रभु के सामने गिरेंगे तो वो जो बलहीन है उसको बल देने वाला सामर्थी परमेश्वर आज रात हमारे बीच में आया हुआ है। लॉर्ड, I just don't want to know the power. I want to receive it. वो सामर्थ्य को मैं पाना चाहता हूं। पौल का प्रार्थना कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं? प्रभु भीतरी मनुष्य में, देखो सामर्थ्य किधर है? सामर्थ्य किधर है? सामर्थ्य भीतरी मनुष्य में, सामर्थ्य भीतरी मनुष्य में। सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। अभी एक सवाल, पौल ये एफिशिएंट लोगों के दिल में मसीह नहीं है क्या? हाँ, देखो 1 का 13 जब हम लोग पढ़ेंगे, 1 का 13 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा देखो, और उसी में तुम पर भी
जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी। मतलब मसीह आ गया। जब तुमने सुसमाचार, तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, चाप दिया, यीशु भी आ गया। तो फिर आप ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहे कि मसीह तुम्हारे में बसे? यहां पर अविश्वासियों के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये विषय क्या है? क्या ये पौलुस का प्रार्थना का विषय? अभी उदाहरण के तौर से हमारे घरों में अभी तो कोरोना विरोना सब है, लेकिन उसके पहले कोई प्रभु के खादिम या पास्टर हमारे घर में आते हैं तो एक दो दिन अगर हमारे घर में रहना है, जरा सोचिए, तो हम लोग उनको बोलेंगे कि पास्टर जी ये आपका ही घर है कि नहीं? हम लोग मलयाली लोग ज्यादा बोलते हैं, हिंदी लोग उतना नहीं बोलते, लेकिन मलयाली लोग जो बोलते हैं इधर पास्टर बनना वीड आगट, ये आपका ही घर है। क्यों? वो पास्टर से प्यार और वो पास्टर के साथ करीबी के कारण हम लोग बोलते हैं ये पास्टर जी आपका ही घर है, आपका घर समझकर आप जीना करके बोलते हैं प्यार के साथ। आपने ये बोला, एक दिन हो गया, दूसरा दिन जब आप लोग सोने के लिए गए तो बाजू के रूम में कट 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 करके कुछ आवाज आ रहा है? आपने जाके खोलकर देखा तो ये जो पास्टर जी है आपका फ्रंट रूम में रखा हुआ पूरा फोटो उसके रूम में मार के डाल रहे हैं, कीला मार रहा है। फिर देखो तो सोफा नहीं है फ्रंट रूम में, सोफा उसके रूम में। फिर देखा तो डाइनिंग टेबल में चीज है उधर इधर रखा हुआ है, किचन में सारी चीजें पहले रखा हुआ जगह पर नहीं, अभी अलग जगह पर रखा हुआ है। हम लोग क्या बोलेंगे? इसको तो हम लोग ने कल प्यार से बोला आपका घर समझो, लेकिन ये तो ज्यादा ही अपना घर समझ लिया। बोलेंगे कि नहीं? कितना भी प्यार करने वाला पास्टर जी हो, मन में तो ये सोचेंगे और ये भी सोचेंगे कल ये तो जाएगा। ठीक है? तो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर क्यों हमने अपने पास्टर जी को बोला पहले दिन में ये आपका घर है करके सोच लो? वो तो ऐसे ही बोला था। अगर पास्टर जी अपना घर है कर कर समझ लिया है तो पास्टर को आप क्या देना चाहिए? आजादी देना चाहिए चेंज करने का। राइट? यीशु आ गया, सुसमाचार सुनकर यीशु तो आ गया, आत्मा का चाप भी लग गया, लेकिन आगे मरने तक ये आया हुआ यीशु हमारे जीवन में बदलावट लेके आने के लिए मैं अवसर देना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा अवसर दिया तो सामर्थ्य प्रकट होगा हमारे भीतरी मनुष्य में। हमारे भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य क्यों नहीं प्रकट हो रहा है मालूम है? क्योंकि हम देना नहीं चाहते हैं। यीशु जिधर तेरा मर्जी उधर खिला ठोक। सामर्थ्य कैसे प्रकट होगा अगर हम नहीं देना चाहते? है कि नहीं? एक बुक में आज पढ़ रहा था, ये इसी विषय को जब मैं बना रहा था मैसेज को, तो एक छोटा सा एक पैम्पलेट में बुक पढ़ रहा था, एक 14-15 पेज का है। वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को एक आदमी अपने घर में लेके गया। सबसे पहले लेके गया उसका लिविंग रूम जो है, सॉरी, सबसे पहले उसका लाइब्रेरी में लेके गया। लाइब्रेरी वो कह रहा है कि उसका मन है, मन को लाइब्रेरी के साथ जोड़ दिया। यीशु आया लाइब्रेरी में, देखा दीवार में बहुत पिक्चर्स है, गुस्से का पिक्चर लगा हुआ है, दूसरों के ऊपर क्रोध करने वाला को पिक्चर लगा हुआ है, फिर जेलसी का पिक्चर लगा हुआ है, गंदे काम का पिक्चर लगा हुआ है, अलग अलग बुक्स लगा हुआ है। यीशु उसके अंदर आया तो ये आदमी का चेहरा उतर गया। यीशु को पूछा, यीशु आप ये सब नहीं पसंद करते? नहीं बेटा, इसको सबको निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये जो दीवार में लगाया हुआ तेरा गुस्सा है ना, ये जो दीवार में लगाया हुआ तेरा जेलसी है ना, ये जो दीवार में लगाया हुआ तेरा सब कुछ है, ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। फिर मैं इधर क्या लगाऊं? इधर प्रभु का वचन को लगाना पड़ेगा। फिर ये बुक्स का मैं क्या करूं? ये सारा बुक्स दुनियादारी, इसको निकालना पड़ेगा, इधर मेरा वचन को रखना पड़ेगा। फिर यीशु ने क्या किया? एक बड़ा सा पिक्चर को दिया, पिक्चर को देकर बोला ये सारे पिक्चर्स को, जो गुस्सा, भेदभाव, सब कुछ जो है, इसको हटाकर ये मेरा पिक्चर यहां पर लगा। ये दो चीजें तेरे मन में जरूरत है, मैं और मेरा वचन। यीशु दिल में आकर बसने का मतलब क्या है? यीशु दिल में आकर बसने का मतलब हमारे जीवन के हर एक कोने में यीशु फेरबदली करना। प्रभु यहां पर तुझे पसंद वाला, जो तू नहीं पसंद करता है बहुत कुछ है, यू आर माई लॉर्ड, तू मेरा प्रभु है, इसको तू निकाल। तैयार है क्या हम लोग? ऐसा यीशु को करने के लिए हम तैयार है तो सामर्थ हमारे अंदर प्रकट होगा, हमारे भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य प्रकट होगा। अरे जिसके अंदर प्रभु का वचन और यीशु मसीह का चित्र आ गया, उस मन में शैतान वार करेगा, लेकिन शैतान उसको जीत नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु का सामर्थ्य शैतान को जीतने के लिए उसको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। प्रार्थना देखो, पौलुस का प्रार्थना देखो। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे।
और अगला कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, जड़ पकड़ना मतलब कृषि को बताता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। नींव पकड़ना नहीं तो नींव डालना मतलब बिल्डिंग को बताता है। कृषि और बिल्डिंग ये दोनों को इस्तेमाल कर कर पौलुस प्रार्थना करता है, तुम्हारे अंदर मसीह ऐसा वास करना चाहिए और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य मसीह का इतना प्रकट होना चाहिए आत्मा के जरिए से कि तुम जड़ पकड़कर और नींव डालकर। यीशु ने क्या कहा था, एक बार एक मिसाल में दिया था यीशु ने, तमसील में इस तरह कहा कि जो वृक्ष जड़ नहीं पकड़ता सूरज जाएगा, मुरझा जाएगा। जड़ पकड़ने की जरूरत है। यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय में क्या कहा, जो बुद्धिमान अपने घर को बुनियाद में पत्थर में बनाता है वो बुद्धिमान है। तो ये मसीह का प्यार और मसीह का सामर्थ्य, हम क्या करना चाहिए, हमारे अंदर जड़ पकड़ना चाहिए, जड़ पकड़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा मालूम है, उपदेश के नहीं तो डॉक्ट्रिन के अलग अलग आंधी तूफानों में मैं और आप लोग क्या होंगे, डगमगा जाएंगे, डगमगा जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 का 14 जरा देखे, 4 का 14, जड़ नहीं पकड़ा, नींव नहीं पकड़ा तो क्या होगा। 4 का 14 में देखे क्या लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों के ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों की हर एक जोके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। मतलब उपदेश के हर एक जोका, हवा का हर एक जोका में इधर उधर उलझाता है। ये एक इमेच्योरिटी को बताता है, एक बालकपन को बताता है। मतलब आज एक आदमी कुछ बोलेगा वो विश्वास करेगा, कल आकर दूसरा कुछ बोलेगा वो विश्वास करेगा, स्थिर नहीं है, खड़ा नहीं रह पा रहा है। व्हाट इज द रीजन? दिल के अंदर जीवन में प्रभु को बसने के लिए, वास करने के लिए, रूल करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया। आत्मा यीशु को, आत्मा के जरिए से यीशु हमारे भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य दे, यीशु हमारे दिल में बसे और जो मर्जी यीशु को करना है उसको करने के लिए अगर हम अवसर देंगे तो सामर्थ्य प्रकट होगा। हमारे अंदर शैतान को जीतने के लिए सामर्थ्य प्रकट होगा, भाइयों बहनों के साथ मिलजुल कर जीने के लिए सामर्थ्य प्रकट होगा, मसीह जिंदगी जीने के लिए सामर्थ्य प्रकट होगा। और ये जो उपदेशों का जोका है ना, जोके हवा का जोका जैसा, यहां वहां डगमगाएंगे नहीं, बल्कि स्थिर हम कड़ा रहेंगे। अगला विषय में समय अपने सामने खत्म हो गया। अगला विषय में 18 और 19 में मैं जल्दी जाकर जो है हम लोग इसकी यहाँ पर खत्म करेंगे। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। मेरे भाइयों और बहनों, घर में बैठकर टीवी में आराधना अटेंड करना बहुत इजी है, लेकिन चर्च के अंदर प्रभु के लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ संगति करना ये अवश्य है। कुछ लोग खाली कोरोना के बाद कुछ लोगों को ऐसा एक स्वभाव उत्पन्न हो गया है, टीवी चर्च, मतलब लोग चर्च नहीं जाएंगे, टीवी में बैठकर चर्च अटेंड करेंगे। उधर आसान ऑफरिंग भी देने की जरूरत नहीं है ना, घर के अंदर बैठकर आराधना। चर्च में जाकर भाई बहनों के साथ संगति करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो वहां पर क्या लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति। अकेला अकेला नहीं दे रहा है, सब पवित्र लोगों के साथ। मुझे आप लोगों को जरूरत है, आप लोगों को मेरी जरूरत है, हम लोगों को आपस में जरूरत है, इसलिए कि हम लोग एक साथ, आपने जिस तरह प्रभु के साथ समझा है, मैंने जिस तरह समझा है, हम लोग सब लोग एक साथ आएंगे तो एक पूरी परिपूर्ण समझ मुझे आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए चर्च खुल गया है तो चर्च में जाना, घर में नहीं बैठना। अभी कोरोना के बाद बहुत लोगों को सुस्ती हो गया है, चर्च जाने के लिए मन नहीं है कि नहीं। एक मोबाइल ऑन करो, वीडियो बंद करेगा तो फिर बहुत ही आसान, वीडियो बंद करे तो फिर क्या क्या हो रहा है प्रभु जानता है, वो बंदा भी जानता है। प्रचार करने वाला व्यक्ति को कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वीडियो बंद करके प्रचार सुनेंगे, फिर उसके बीच में चाय भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकता है, उधर वीडियो चलते रहेगा। ये सब हमको बंद करना है। चर्च अगर खुल गया है तो मैं विनती करता हूँ, परिवार के समेत बाहर बाकी सब जगह पर जाने के लिए हमें बहुत कुछ टाइम है कि नहीं। मार्केट में जाएंगे बच्चों के साथ, मॉल में जाएंगे बच्चों के साथ, गाड़ी में जाएंगे बच्चों के साथ, लेकिन एक ही जगह पर नहीं जाएगा। किधर वाले में? चर्च में खाली नहीं जाएगा, एक साथ। अगर उधर का परिस्थिति अभी मुझे नहीं पता है, चर्च अगर खुल गया है तो एक साथ आना जरूरी है। संगति में ही करेक्शन होता है, संगति में ही हम लोग बढ़ते हैं, संगति में ही प्रभु की आराधना और महिमा हम लोग एक साथ करेंगे तो प्रभु की नाम की महिमा होगा। तो 18 वचन में सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी मतलब किसकी? यहां पर बहुत सारे लोगों को डाउट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चौड़ाई लंबाई ऊंचाई कर बहुत सारे लोग प्रभु के प्यार के बारे में बोलते हैं। प्रभु के प्यार का लंबाई ऊंचाई चौड़ाई,
ठीक है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गहराई, ऐसा बहुत कुछ 6 से लेकर 7 अभिप्राय है इस विषय में। ये उसकी किसके बारे में कह रहा है? पॉल उसकी करके किसको कह रहा है? देखिए, यहां पर विषय सामर्थ के बारे में, भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा सामर्थ देना है। सामर्थ देंगे तो क्या होगा? मसीह आप में बना रहेगा, मसीह आप में बसेगा और प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़ेगा, राइट? तो सामर्थ और प्रेम के विषय में कह रहा है। तो जोर किधर है? सामर्थ के विषय में। तो यहां पर अगर हम पढ़ के आएंगे तो प्रभु के प्रेम की गहराई, ऊंचाई के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि ये सामर्थ के बारे में कह रहा है, पावर के बारे में कह रहा है। प्रभु का सामर्थ का चौड़ाई, प्रभु का सामर्थ का लंबाई और प्रभु का सामर्थ की ऊंचाई और गहराई कितना है, ये हम जाने काली नहीं बल्कि समझे। ये समझना का मतलब क्या है? समझने का मतलब ग्रास्प। ग्रास्प मतलब, पुराने नियम में ग्रास्प का मतलब इस्राएल के लोग एक शहर में जाकर उस शहर को तबाह कर जो अपने कब्जे में किया। तो ग्रास्प का मतलब, समझने का मतलब अपने कब्जे में करना, अपने कब्जे में करना। तो प्रभु का ये सामर्थ की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को अपने कब्जे में करने के अनुसार समझने की, उतनी गहराई समझ में आने के लिए पौल यहां पर कह रहा है। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब इतना ही है कि प्रभु का सामर्थ को एक्सपीरियंशली मैं और आप लोग अनुभव करें। एक्सपीरियंशली ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में हम लोग जो है ये लंबाई चौड़ाई करके सब जब भी बताते हैं तो बाइबल में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो संदूक को भी जो है इस तरह बताया गया है। अगर हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन चैप्टर 37, निर्गमन चैप्टर 37 उसका पहला वचन, एक्सोडस चैप्टर 37 उसका पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर बसलेल ने बाबुल की लकड़ी का संदूक बनाया, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। तो यहाँ पर ये संदूक करके प्रभु के सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं और प्रभु के प्रेजेंस को देख सकते हैं, प्रभु की महिमा को हम लोग देख सकते हैं। और यही बात को जो है पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई को मैं और आप लोग क्या करें? समझे, ग्रास्प, एक कब्जा करना, उसको अपनाना, उसको अनुभव करने के लिए पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर। आखिर में वो भी बोलकर मैं यहाँ पर बंद करता हूं। और मसीह के उस प्रेम का ज्ञान, मसीह को जान सको कि ज्ञान से परे है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या है परमेश्वर की भरपूरी मतलब? वो एक विषय को 1 मिनट में आपको बताकर जो है हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का भरपूरी मतलब क्या है? कोलोसे के 2 अध्याय जब भी हम लोग आएंगे तो उसका 9वां वचन, कोलोसे के 2 का 9वां वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भरपूरी क्या है कर हम लोग देखते हैं। कोलोसियों 2 का 9, वहां पर क्या है? क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। तो परमेश्वर की परिपूर्णता किसमें है करके लिखा है? यीशु मसीह में है कर हम देखते हैं। तो परमेश्वर की परिपूर्णता क्या है? यीशु मसीह है परमेश्वर की परिपूर्णता। तो पौल का प्रार्थना क्या है? पौल का प्रार्थना यह है कि आप और मैं जो है परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। क्या ब्यूटीफुल प्रार्थना है कि नहीं? वही प्रार्थना हम लोग आगे हम लोग देख सकते हैं 4 अध्याय उसका 12 वचन से, 4 का 12 से पौल देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह के देह अतीत पाए, तब जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों को। तो यहां पर देखिए 13 में क्या लिखा है कि सिद्ध मनुष्य बन जाए, मसीह के पूरे ढील डोल तक बढ़ जाए। टू बी एक विश्वासी जब भी मसीह में आता है, मसीह उसके दिल में आ जाता है, आगे मसीह को मौका देता है उसके जीवन को बदलने के लिए, सामर्थ उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। तो ये व्यक्ति किस तरह दिखेगा? जीसस क्राइस्ट, यीशु का परिपूर्णता में वो बढ़ेगा। यह है पौलुस का प्रार्थना, परमेश्वर की परिपूर्णता में मैं और आप लोग बढ़े। इन 1 सेंटेंस यीशु का जैसा बने प्रतिदिन। इसके लिए हमें सामर्थ की जरूरत है, इसके लिए हमें सामर्थ की जरूरत है। आज हम लोग ने प्रार्थना देखा, कल की प्रार्थना में जो है, कल की मीटिंग में जो है
हम लोग को इफिसियों 4-5-6 में वो जो छोटे में हम लोग देखेंगे, ब्रीफली हम लोग देखेंगे पौलुस का ये प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है, कल की मीटिंग में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर पौलुस के जैसा मैं और आप लोग भी प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना आत्मिक प्रार्थना हो, परमेश्वर को महिमा देने वाला प्रार्थना हो। हम लोग प्रार्थना करने से भी, समझने से भी बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, काम कर सकता है करके हम विश्वास करें। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।